नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में नेरिस्ट का 2018 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको सॉल्व करके दिया है, इस वीडियो में भी मैं कुछ नेरिस्ट का ही प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी 2018 का। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस से। द डिरेक्शनल डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x, y, z at equal to xy square plus yz cube at the point 2 comma minus 1 comma 1 in the direction of the vector I cap plus 2j cap plus 2k cap is ऑप्शन है -8/3, 11/3, 8/3 एंड -11/3। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डिराइवेटिव निकालना है। किसका? ये फंक्शन जो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब का। कौन से पॉइंट पे? 2 कॉमा -1 कॉमा 1। तो उसके लिए देखिए हमारा डायरेक्शनल डिराइवेटिव का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए कैप। ठीक है, अभी ये ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, और डिफ्रेंशिएट करना है हमें एफ को एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी अगर आप डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो पर्सनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आई कैप प्लस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। अभी हम डेल वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस, अभी जेड से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3z स्क्वायर वाई के कैप। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x वाई प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है? ए कैप, दैट इज़ यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, जैसे कि आप जानते हो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमारा ए वेक्टर क्या दिया गया है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस 4 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 दैट इज़ 3। ओके, तो हमें ए कैप का वैल्यू ये मिला है। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका डायरेक्शनल डिराइवेटिव मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट निकालना है हमें, डायरेक्शनल डिराइवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का एट द पॉइंट 2 कॉमा -1 कॉमा 1। तो पहले हम ग्रेडियंट एट द पॉइंट 2 कॉमा -1 कॉमा 1 पे निकाल के देख लेते हैं। सो ग्रेडियंट एट 2 कॉमा -1 कॉमा 1 पे क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर आई कैप प्लस 2 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 1 क्यूब जे कैप प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू -1 के कैप। तो हमें यहाँ में मिल रहा है आई कैप प्लस, ये देखिए -4 प्लस 1 मतलब -3 जे कैप प्लस -3 के कैप। ओके, तो अभी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डिराइवेटिव हो जाएगा, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डिराइवेटिव is given by df by ds that is equals to gradient of f dot a cap। ठीक है, तो अभी हमारा ग्रेडियंट निकला आई कैप -3j कैप -3k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, होल डिवाइडेड बाय 3। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो अभी देखिए i इंटू आई 1 हो जाएगा -3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -6, और सिमिलरली -3 इंटू 2 -6 होल डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज इक्वल्स टू -11/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज़
0, then the vector field is rotational, irrotational, both rotational and irrotational and non एंड कैनॉट बी डिसाइडेड। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। आप तो यहाँ पे कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ निकालना है, और कभी भी जब आपको कर्ल ऑफ अ वेक्टर 0 मिलेगा तो उसका वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, इरोटेशनल होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज अ क्लोज सरफेस इज। ऑप्शन है 0, 6v, v एंड 3v। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये वेक्टर कैलकुलस का पोर्शंस है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस दिया गया है, और हमें ऑलरेडी बोला गया है कि एस क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज़। ऑप्शन है 7/2, 9/2, 5/2 एंड 3/2। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। सपोज़ ये दो टू प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज़ गिवन बाय planes is given by mod d1 minus d2 divided by root over a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कि आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो है ये पैरेलल प्लेन्स है। तो अभी हमें इनका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8 है, और यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू हम -5 लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू -5/2। तो यहाँ से हमारा d1 और d2 निकल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो d इक्वल्स टू मॉड ऑफ 8 -5/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, अभी कोफिशिएंट ऑफ a क्या है 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है, ऑफ y है 1, और z का भी क्या है 2 है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड 8 माइनस प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4। तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ता है। सो 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 9 रूट ओवर 9। सो दिस इज इक्वल टू 21/2/3। okay, so this is equals to 21/6. so if I cancel with 3 then 7/3. so the correct option 7/2. so the correct option is A. हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू a cos x माइनस 1/3 cos x occurs when x इक्वल्स टू π/6 then the value of a is। ऑप्शन है -2, 2/√3 एंड -2/√3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, y इक्वल्स टू दिस का। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, y डैश इक्वल टू 0 करके कंपेयर करते हैं। तो y डैश से पहले हम y लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू a cos ऑफ x माइनस 1/3 cos ऑफ थ्राइस एक्स। ठीक है, अगर हम इसका y डैश डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है a माइनस साइन ऑफ x माइनस 1/3 ddx ऑफ cos ऑफ ax क्या होता है, a माइनस साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस a साइन x प्लस साइन ऑफ 3x। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करेंगे, y डैश इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो y डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज माइनस a साइन x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज साइन 3x इक्वल्स टू a साइन ऑफ x। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे।
सो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे तो साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। अभी x क्या दिया हुआ है हमें, एट x इक्वल्स टू π/3, तो साइन 3 इंटू π/6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/6, तो ये हो गया 2। सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन π/6 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, तो √3/2 करेंगे तो हमें मिल रहा है क्या, 2/√3। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कर्व्स y² इक्वल्स टू 4x एंड x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 at the point 1, 2 intersect orthogonally, intersect at an angle π/3, touch each other, none of these। ओके, तो हमें दिखाना है कि ये y² इक्वल्स टू 4ax है, ये क्या है, ये पैराबोला है, और ये जो दिख रहा है आपको ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो सकता है। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों जो कर्व्स है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए पहले हम y² इक्वल्स टू 4x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल्स टू 4। ओके, सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल्स टू 4/2y, so this is equals to 2/y। अभी dy/dx at 1, 2 क्या हो रहा है हमारा, 2/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या मिला, 1 मिला है। सिमिलरली हम इसका भी स्लोप निकाल लेंगे, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिले, देखिए 2x प्लस 2y dy/dx minus 6 equals to 0. So this implies 2y dy/dx equals to 6 minus twice x। 2 कॉमन ले लीजिए तो y इसे 2 से डिवाइड 2y से हम इधर ला देते हैं तो 6 माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2y। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई y। नाउ dy/dx एट x 1, 2 इज, देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2/2 इक्वल्स टू 1। तो हमारे दोनों कर्व्स के जो स्लोप हैं वो 1 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये हो गया हमारा पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x, और ये एक सपोज़ कोई एक सर्कल है, टच कर रहा है एट द पॉइंट 1, 2, तो ये जस्ट टच कर रहा है बिकॉज दोनों का जो है वो स्लोप इक्वल है, दैट इज़ m1 इक्वल्स टू m2 हो रहा है, तो दोनों का स्लोप इक्वल है। इसीलिए ये दोनों जो कर्व्स है, ये दोनों कर्व्स क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं ईच अदर, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू mod x माइनस 2, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 एंड द x एक्सिस इज, ऑप्शन है 1 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट एंड 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स। तो जैसा कि आप जानते हो y इक्वल्स टू mod x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है ना, ये होता है y इक्वल्स टू mod x, ये हो गया x इक्वल्स और ये हो गया माइनस x। तो अभी हमारा है y इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज़ ये हो गया 1, 1, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, ये हो गया हमारा mod ऑफ x माइनस 2। ओके, सो ये हो गया। अभी हमें दिया गया है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। सो मान लीजिए ये हमारा हो गया x इक्वल्स टू 3, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, और ये हो गया x इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ ऑल्सो पैरेलल टू दिस इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ये थोड़ा और ऊपर होके जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये, तो हम इसे A B C D E कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ A O E, सॉरी ये मैंने B पकड़ा था, तो ABE प्लस एरिया ऑफ BCD, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हमारा। अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखिए, ये हो गया हमारा 3, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ये हो जाएगा
अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, मतलब ये जो पॉइंट है ये 1,1 होगा और ये हो जाएगा 3,1। ओके, तो अभी हम इसका एरिया निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस, बेस देखिए यहाँ पे अगर हम बेस देखते हैं तो ये है 1 और ये है 2, ये दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 प्लस, और हाइट कितना है ये भी 1 ही है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/2, so this is equals to 1 square unit. Okay, so the correct option is A. Next question है the value of integration -2 to 3 mod of 1 minus x square dx is, options है 14/3, 1/3, 28/3 and 7/3. ओके, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि मोड के अंदर में माइनस और प्लस दोनों रहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे इंटीग्रेशन -2 to 3 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -2 to -1। देखिए अगर हम यहाँ पे -2 पुट कर रहे हैं तो हमें निगेटिव मिल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आप -2 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 4, तो 1 से 4 जाएगा तो निगेटिव, इसीलिए इसे ये लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0, -1 to 0। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -1 तो हमें 0 मिलता है, मीन्स उस समय हम पॉजिटिव लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे भी देखिएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे भी अगर हम 0 पुट करते हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, 1 पुट करने से 0 मिल रहा है, तो ये भी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। अभी देखिए इंटीग्रेशन 1 to 3, ठीक है, अभी अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन 3 पुट करने से निगेटिव आ रहा है, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -2 to -1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 0 प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1 प्लस माइनस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 1 to 3। ओके, सो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है देखिए -1 माइनस ऑफ -1 क्यूब बाई 3 माइनस -2 माइनस ऑफ -2 क्यूब बाई 3। ओके, इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ निगेटिव ज़्यादा हैं। सो ये पार्ट देखिए अगर हम 0 से करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट -1 माइनस ऑफ -1 क्यूब बाई 3। ओके, प्लस फर्स्ट पार्ट में आएगा 1 माइनस 1/3 और 0 करने से तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 3 माइनस 3 क्यूब बाई 3। ओके, माइनस 1 माइनस 1/3। ओके, सो अभी हम ब्रैकेट्स हटाएंगे इसका, तो माइनस देखिए ये हो गया -1 प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, और ये हो गया हमारा माइनस 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 प्लस -8/3 प्लस सेम हियर 1, ये माइनस माइनस प्लस -1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 3 माइनस, ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा तो 3 माइनस 9 माइनस ऑफ 1 माइनस 1/3। ठीक है, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए
ये हो गया 2 माइनस 1 तो 1, सो माइनस 1 माइनस 7/3 प्लस 1 6 प्लस 1 माइनस 1/3। सो तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये -1 और ये कट गया, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8 प्लस 7/3 और यहाँ पे -1/3 -1/3 -1/3 तो -3/3 मतलब -1। सो ये हो गया 7 प्लस 7/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 21 प्लस 7/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 28/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आपने देखा आज मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो वेक्टर कैलकुलस के आए हैं। पिछले वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट थे, सो वो सब प्रॉपर्टीज़ है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप सिंपली याद कर लोगे तो भी आपको वहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही याद रखो और जो प्रैक्टिस करने का प्रॉब्लम्स है उसे आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को समझना है और अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटली पढ़ना है, ताकि आपके जो फुल्ली एम्ड है कि मुझे नेरिस्ट में पाना ही है, वो आसानी से नेरिस्ट के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। ठीक है। और मैंने पिछले कुछ दिनों में एक भी वीडियोस अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम ड्यूटीज़ चल रहे थे, तो इसीलिए उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतने दिन में एक भी वीडियोस आपको अपलोड करके नहीं दिए। ठीक है। और मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कृपया देख लीजिएगा। अगर किसी को JEE या नेरिस्ट के लिए कोचिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिए गए स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।